पहले फजूल बहस की कि जी आपने जो है ना हम पे देख के हंसे हो, हमारा मजाक उड़ाया। उसने कहा नहीं मैडम, ऐसी आपको गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। तीनों एंटर हुई हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमें कुछ लोग यहाँ आके तंग करते हैं। पाकिस्तान में गरीब पैदा हुआ है जुल्म बर्दाश्त करने के लिए, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो अपनी मर्जी का कानून चलाता है। लेडीज़ के हकूक हैं तो क्या मर्द के कोई हकूक नहीं है? जिसका दिल स्टूपिड, नॉनसेंस, ब्रेडीफुल गाली दे के जाना, वो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। ये सब यही दुनिया में फिरौन रहना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। एक शॉप के अंदर 3 खातून आती हैं और आके एक दुकानदार के ऊपर हमला करती हैं, हमला आवर होती हैं। क्या वजह बनी? इस वक्त दुकानदार के जो मैनेजर हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या वजह बनी है? कल ये 3 खवातीन आती हैं दुकान में, 3 थी या 4? जी ये टोटल 4 थी। ये 7 जुलाई की रात थी, कोई तकरीबन 1 बजे का टाइम था, कुछ 1:15 बजे का टाइम था। लड़के हमारे नाइट शिफ्ट में 2 लड़के थे, एक कैशियर था, एक उसके साथ हेल्पर था। बेचारे अपनी ड्यूटी दे रहे थे, ऐसी कोई वो बात नहीं थी। वो शॉपिंग करते करते उन्होंने एक हेल्पर को कहा है, जो कि बच्चा है 20 साल का, शरीफ बच्चा है बेचारा, आज तक उसकी कोई कंप्लेन नहीं आई। उसको उन्होंने कहा कि जी तुम ना हम पे हंस रहे हो। वो कहता है मैडम आपको कोई कन्फ्यूजन हुई है, मैं क्यों हंसूंगा आप पे? नहीं तुम हंस रहे हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, हम तुम्हें सीधा कर देंगे। बहस करना शुरू कर दी। सर ये 7 जुलाई का वाक़या, और ये वाक़या कल हाईलाइट इतना ज़्यादा क्यों हुआ? जी ये हमने तो कोशिश की थी डिफरेंट मीडिया हाउसेस से कांटेक्ट करने की, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन हमें कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला था। और कल से जो है वो ज़्यादा वायरल हुआ, तो फिर आप लोगों ने भी रब्ता किया और भी भाइयों ने रब्ता किया। दुकान के अंदर चलते हैं, बाकी दुकान। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दुकान के अंदर जा रहे हैं और जो कल मामलात यहाँ पे हुए इनसे बात करते हैं। अच्छा सर ये दुकान है? जी जी बिल्कुल, ये हमारा मेन काउंटर है। आगे आ जाए मैं आपको। जी जी बिल्कुल, काउंटर की तरफ आ जाए। यहाँ पे वो कस्टमर खड़ी हुई थी पहले, अपनी वो उन्होंने कोई शॉपिंग की है। जी जी शॉपिंग वगैरह की है। उसके बाद लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, जैसे कैशियर खड़ा हुआ, इसके साथ लड़का खड़ा हुआ था। उसने कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उससे पहले फजूल बहस की कि जी आपने जो है ना हम पे देख के हंसे हो, हमारा मजाक उड़ाया। उसने कहा नहीं मैडम, ऐसी आपको गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। ज़रा सी देर हुई, वो यहाँ से एंटर हुए, यहाँ एंट्रेंस थी, अब हमने क्लोज कर दी है। तीनों एंटर हुई हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपको लगता है लड़कियाँ पागल थोड़ी होती कि किसी को बिला वजह मार? मुझे तो वो पागल ही लगती थी, क्योंकि कोई वजह नहीं थी। वीडियो आपने देखी, उसमें देख लिया। आपके पास देख रहे हैं, अभी भी कस्टमर आ रहे हैं। अगर ये भी आप में से आके आपके ऊपर हाथ उठाने लगे, पागल तो नहीं ना? मैं असल में वो थी लेडीज़, हमारा गार्ड भी खड़ा हुआ था। लेडीज़ के मामले में आपको पता है कि लोग अवॉइड करते हैं जिस तरह के सख्त कानून है, लेकिन ये रियल में जो हकूक़ हैं, उसका जो कानून है लेडीज़ के वाले, उसका नाजायज़ इस्तेमाल था। जो हैरेसमेंट के कानून हुकूमत ने पास तो कर दिए, लेकिन उसका गलत और इस्तेमाल था, वो आप देखें यहाँ पे जेन्युइन इस्तेमाल। सुनने में आ रहा है वो किसी वकला की बेटियाँ। जी जी हमने भी यही सुना है, क्योंकि बाद में जब वो उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आके 15 पे हमने भी कॉल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अच्छा आपकी कॉल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। 2 कॉलें की, उसके बाद कॉल आई, कोई आधे घंटे बाद की, जी कोई पुलिस आई है। इन्होंने कहा जी आई थी, हमारे बंदों को उठा के ले गई। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप लोग थाने आ जाएं। उल्टा आप लोगों पे हरासमेंट का पर्चा? जी बिल्कुल, इन बेचारे उस बच्चे पे और साथ में जो कैशियर खड़ा हुआ था, और उसने तो कैशियर तो बेचारा अपनी ड्यूटी दे रहा है, दोनों पे हरासमेंट का पर्चा दे दिया और दोनों को उठा के लेके लॉकअप में बंद कर दिया। इस वक्त मौके पे मौजूद था? जी इस वक्त यहाँ पे इकबाल है, वो एक कैशियर है, ये कैशियर था, और हेल्पर जो है वो इस वक्त हम लोग एसपी ऑफिस में जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया हुआ इन्वेस्टिगेशन। ये कैशियर था और ये आपको बताता है, ये बिल्कुल ये अपनी ड्यूटी दे रहा था, इसके साथ वो हेल्पर था। बस क्या मामला? बस मामला ये हुआ है कि हम इधर आपस में कुछ बात कर रहे थे, तो वो आपस में कैंडियों के बारे में कुछ पूछ रही थी। वो लड़का बात मेरी पे हंसा है थोड़ा सा, तो उन्होंने समझा कि मेरी बात पे हंस रहा है, तो वो आप लोगों की आपस में पर्सनल गुफ्तगू हो रही थी। मैं तो बिल कर रहा था, साथ साथ में गुफ्तगू भी कर रहा था। क्या गुफ्तगू हो रही थी कि लड़कियां आप लोगों के ऊपर हमला? हम तो आपस की बात मजाक में कर रहे थे कुछ, ठीक है, तो उन्होंने समझा कि वो मैं हमें देख के हंसे हैं, तो वो कौन सी ऐसी बात? वो चाय बनाने के हवाले से मैंने कहा यार पाउडर ख़त्म हो गया, तो तुम पाउडर कितना टाइम हो गया आपको?
मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल में कभी ये ऐसा और ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हमारे पास हज़ारों कस्टमर आते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, मुस्कुरा के वेलकम करते हैं, कभी नहीं ऐसा मामला हुआ। ज्यादती आप लोगों के साथ हुई है, पर्चा भी आप लोगों के ऊपर हो गया, आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं? हाँ करेंगे ना हम, अब कब करें? हम अभी जा रहे हैं एसपी के ऑफिस। मैं बताता हूँ, हमने एप्लीकेशन दी है दोबारा। जब पहले ये हुआ कि ये जब लॉकअप में थे, संडे को सुबह सुबह मैं आया हूँ। अब संडे को आपको जाहिर है कि कोर्ट वगैरह बंद होते हैं। हमने जिस तरीके से पुलिस को हमने कहा कि इनकी आज ही पेशी करवाएं ताकि हम ज़मानत करवा लें, और आपको पता है पुलिस किस तरीके से जाती है, वो मैं बताना नहीं चाह रहा। जिस तरीके से भी हम कोशिश करके लड़कों को किधर दुकान से उठाया था, किधर से दुकान से उठा के ले गए। यहाँ हमारा कैश था, सारा कुछ था, इन्वेंट्री है बड़ा। वो कहते हैं कि जी कैशियर को तो ना जाने दें, इसने कौन पीछे संभालेगा, वो लेके चले गए। बाद में बाहर हमारा अमला था, उन्होंने शॉप क्लोज़ की, जिस तरह भी किया वो एक अलग स्टोरी है। बहरहाल सुबह हम इनको फिर मॉडल टाउन कोर्ट्स में हमने पेश किया। जज साहब को हमने वीडियो दिखाया, हमने कहा सर बाकी प्रोसीडिंग बाद में, आप ये वीडियो देख लें। जज साहब ने वीडियो देखी, वो बरहम हो गया आईओ पे, पुलिस वाले पे, भाई आपने वीडियो देखे बगैर आपने कैसे एफआईआर दे दी, ये पर्चा उन पे बनता है कि इन पे बनता है। उसने उसी वक्त डिसमस कर दी, उनके पर्चा डिसमिस हो? पर्चा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने इनको रिहा करवा लिया। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन लेके गए कि जी हमारी एप्लीकेशन है, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं ली। उन्होंने कहा जी एक पर्चे में एक एप्लीकेशन होती है, हम आपकी एप्लीकेशन नहीं लेंगे। में आ रहा है जब आप लोग वापस ले आते हैं तो वो लड़कियां मेडिकल करवा के वापस जाती हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई? आईओ ने हमें बताया, हमारे नॉलेज में तो नहीं है। आईओ ने कहा कि जी उन्होंने दोबारा, जैसे उन्हें पता चला है उसकी वालदा को, जो कि सुनने में आ रहा है वो वकील है या उसका फादर वकील है, कि जी ये लड़के तो बाहर आ गए। उन्होंने कहा जी कैसे बाहर आ सकते हैं। उन्होंने फिर जाके मेडिकल वगैरह करवाया, सच्चा या झूठा है इसका मुझे नहीं इल्म। मेडिकल करवाया, हालांकि मारा हमारे लड़के को है और मेडिकल में वो अपना करवा रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी है। बहरहाल आज एसपी साहब ने बुलाया हुआ है, हम जा रहे हैं, तो उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। पुलिस की तरफ से कैसी क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से एक तो हमारी एप्लीकेशन नहीं ली उन्होंने। कल हमने बड़ी पूरा सारा दिन थाने में रहे हैं कि आपने उनका वर्जन ले लिया, आपने हम इवन कि उनकी जो एफआईआर है कैंसिल हो गई। अब हमारी एप्लीकेशन लें, हमारा एक शॉप में नुकसान हुआ है, जो यहाँ परचेजिंग, कितना नुकसान हुआ? हमारा देखिए 5-1 हज़ार की उन्होंने परचेजिंग की है। उसके अलावा कोई 8-10 हज़ार का हमारा एक वो स्टॉक डैमेज हुआ है जो उसमें। उसके अलावा हमारी शॉप 4-5 घंटे बंद रही है, 50-60 हज़ार का वो लॉस हुआ है। तो हमने कहा जी हम भी कार्रवाई चाहते हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली, उन्होंने कहा जी आप एसपी साहब को दें, एक एफआईआर में एक एप्लीकेशन होती है, वहाँ से एप्लीकेशन आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अब एसपी साहब ने बुलाया हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। मीडिया का शुक्रिया, उन्होंने हाईलाइट किया इस चीज़ को, तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, ये मैनेजर हैं, इस वक्त इनके साथ आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त कैशियर भी मौजूद हैं ऑन ड्यूटी, इनसे बात करते हैं इन्हें यहाँ पे कितना टाइम हो गया और कभी ये ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो? मुझे यहाँ हो गए 16-17 साल। 17 साल में कभी ऐसा हुआ? ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारा काम बस अपनी ड्यूटी करनी है, रिस्क हलाल कमाना है। लेकिन हमें कुछ लोग यहाँ आके तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब भी होती है हमारे खिलाफ ही कार्रवाई होती है। क्या हम ऐसा हलाल कमाते हैं इसलिए हमारे साथ ये जुल्म होता है या ज़्यादती होती है? क्या गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है? पाकिस्तान में गरीब पैदा हुआ है जुल्म बर्दाश्त करने के लिए, और जुल्म बर्दाश्त करना ही गरीब की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अपने हक के लिए आवाज़ तो उठाएं, मगर यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। जिसका जहाँ दिल चाहता है वो अपनी मर्ज़ी का कानून चलाता है और अपनी मर्ज़ी का ही फ़ायदा उठाता है। रिस्क हलाल कमाना पाकिस्तान में कानूनन मतलब आपके कहने के मुताबिक रिस्क हलाल कमाना जुर्म बन चुका है। बस इनका यही हल है, जहाँ देखो छीन लो, चीज़ें छीन लो। ये काम जायज़ है, ये काम अवाम से ये लोग चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं ये अवाम से यही उम्मीद रखते हैं कि आप हम लोगों से चीज़ें छीना करें, ना कि रिस्क हलाल कमाया करें। बहरहाल बहुत बुरा किया उन्होंने, बहुत गलत किया है। वो एक दफ़ा मेरी ड्यूटी में भी ऐसा थोड़ा बहुत होने लगा था, लेकिन मैंने मिन्नत तरला करके अपनी जान छुड़ा ली थी। लिहाजा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर लेडीज़ के हकूक़ हैं तो क्या मर्द के कोई हकूक़ नहीं है? उनके भी हकूक़ हैं। ख़ातून को चाहिए अपनी हकूक़ के हिसाब से चलें और मर्द को चाहिए अपने हकूक़ के हिसाब से चले। लेकिन यहाँ औरत जो है ख़ास तौर पे वो अपने हकूक़ सबसे ज़्यादा है, औरत के हकूक़ सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ औरत अपने हकूक़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। क्यों उठाती हैं? माना मर्द गलत हैं, कहीं कहीं मर्द भी गलत हैं, लेकिन औरतें भी तो गलत हैं ना। लेकिन नहीं, यहाँ वही बात है कि जिसने मौके पे छक्का लगा दिया वो बात उसकी बन गई तो ठीक है, नहीं तो मर्द ख़त्म।
क्या पैगाम देना चाहते हैं जो हमारी मरियम नवाज साहब हैं, वो कहती हैं मैं औरतों के हकूक़ पे बड़ा काम करती हूँ, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? मिस, अगर औरतों के हकूक़ पे ही काम करना है तो खुदारा मर्दों को घर बिठा दें ताकि वो रिस्क हलाल ना कमाएं, उनकी माएँ बहनें सब सड़कों पे आएँ और जो मर्द हजरात हैं वो चूड़ियाँ पहने और घर में बैठ जाएं। ये मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का नाम लें भाई, रिस्क हलाल तो कमाने दें पढ़े लिखे लोगों, रिस्क हलाल तो कमाने दें किसी को। आप लोग किसी को रिस्क हलाल कमाने देना चाहते ही नहीं हैं। ओ भाई पहले 25,000 15,000 तनख्वाह देते हैं, ऊपर से जो पढ़े लिखे आते हैं वो गरीब को ठोक के चले जाते हैं। ठोकने का मतलब ये है कि जिसका दिल स्टूपिड नॉनसेंस ब्रेडी फुल गाली दे के जाना, वो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। ये सब यही दुनिया में फिरौन रहना है। ओ भाई मरना तो है, 60 साल जी ले 100 साल जी ले, मरना तो है। कब्र में जाके क्या अजाब भुगतेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। बस ये दुनियावी ज़िंदगी है भाई, 60 साल जी लें 50 साल जी लें, उसके बाद मरना है, सब ने हिसाब देना है। तालीम का मतलब होता है कि शऊर इंसान में आ जाए, लेकिन यहाँ जो तालीम मिल रही है वो शऊर नहीं दे रही, वो सिर्फ लोगों को जलील करने के लिए। डिग्री मिल जाती है, दिखाते हैं हम पढ़े लिखे हैं। ओ भाई पढ़े लिखे हो तो इसमें ये भी तो है, इंसानियत भी तो है। पहले इंसान बनो फिर पढ़े लिखे बनो। अगर इंसान नहीं बन सकते तो पढ़े लिखों का क्या फ़ायदा? फिर ये पढ़े लिखे चने की रेहड़ी लगाते हैं और कहते हैं हमने बी काम किया हुआ है। तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है? आप अपने पहले रवैया तो अच्छा रखते, रवैया अच्छा नहीं है। जो अनपढ़ है बेचारा उसे जलील करना, रुसवा करना, उसके बाद कहना हमारे साथ अल्लाह ताला ने ये किया। ओ भाई जो आपने बीजा होता है वही आपको आगे आके मिलता है। सुनने में आ रहा है कि वो जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपना मेडिकल करवाया और अगेन आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको जो हमारी पंजाब पुलिस है वो आप लोगों की सपोर्ट में खड़ी है या उनके साथ? पंजाब पुलिस जब 15 पे कॉल की है तो पंजाब पुलिस लेडीज़ की 15 पे कॉल पे आए हैं, हमें उठा के जेल में ले गए हैं और उसके बाद कहते हैं कि पंजाब पुलिस वाली उसके बाद 15 मिनट बाद हमें कॉल करके कह रहे हैं कि कोई पुलिस आई है। तो हमने कहा वो तो हमारे बंदे उठा के जेल ले गए हैं जिनकी ठुकाई हुई है, मतलब जिन्होंने कुटिया पिटिया उन्होंने लै गए हो, तो जी बीबियाँ सन बेचारियाँ वो आराम नाल घर चली गए क्योंकि वो वकील दियाँ बेटियाँ सन या जज साहब दियाँ या जिन्हों के जेड़े वड्डे अफसर हैं उन्होंने दी बेटियाँ सन। ओ भाई साडा भी तो हक है, सानू कोई राइट है बोलने का कि नहीं, रिस्क हलाल करने की सानू इजाज़त है कि नहीं? वो नहीं है तो फिर सानू मार ही दियो। नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी दुकान वालों की। भैया आप पूरी शॉप देख सकते हैं, ये आए बाहर भी बात करते हैं। अच्छा अभी तो न्यू आए, आपने देखा कि इनके कभी जो बंदे हैं उन्होंने कभी किसी लेडी से बदतमीजी की? नहीं सर। कभी नहीं सर। कभी बदतमीजी करते? नहीं। पता आपको यहाँ पे मामला हुआ है जो लड़कियों ने हाथ उठाया, जी क्या ये गलत हुआ? सही सर, लड़कियों ने गलत किया, उन्हें बिला वजह मारा है लड़के को। क्या कहते हैं गवर्नमेंट पंजाब को, पंजाब पुलिस को क्या कहते हैं? पंजाब पुलिस ने उल्टा इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। हाँ, उन लड़कियों की बात सुनेगी लेकिन हमारी बात नहीं सुनेगी। उन्होंने वाईफाई पे भी कॉल किया है लेकिन उनकी बात नहीं सुनेगी। कोई भी है उनकी तरफ से आए हैं लेकिन हमारी तरफ से कोई भी बंदा नहीं है। जी नाजरीन, लड़कियों की सिर्फ बात के ऊपर, लड़कियों की कॉल के ऊपर फौरी जो है कॉल पंजाब पुलिस की तरफ से रिस्पांस किया गया है और मर्द की तरफ से जब कॉल की है कोई रिस्पांस नहीं किया गया। यहाँ पे और भी भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला हुए कल? सुनने में आ रहा है हफ्ते की रात को, जुमे की रात को। जी हफ्ते की रात को हुआ था मसला ये वाला। हुआ क्या? वो लड़कियां शॉपिंग करने के लिए आई थी, मेरा ख्याल है कि उनका पहले यही इरादा था कि मतलब कि गेम करने का ना। तो लड़के तो अपने काम कर रहे थे, वो लड़कियां कह रही कि हमें हिरास करने की कोशिश की गई, लेकिन वो लड़के खुद ही काम कर रहे थे अपना। तो वो मतलब बहस करना शुरू कर, यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी, वो किसी वकील की मतलब बेटियां थी। तो वो इसी मतलब जो कहते हैं अपने अहदे का गलत नजायज़ फ़ायदा उठाया उन्होंने। सुनने में आ रहा है पब्लिक कह रही है कि वो ज़रा वो जो आज की लड़कियों के आपको पता नशा वगैरह भी करती, सुनने में आ रहा है कि वो नशे में थी। हाँ, उनकी हालत देख कर लगता है ऐसे ही कि वो नशे में थी। क्या कहते हैं गवर्नमेंट पंजाब को, पंजाब पुलिस को क्या कहते हैं? इस पे एक्शन लेना चाहिए, वो बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो यही कह सकते हैं। बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। टोटल पेट्रोल पंप है
और ये साथ आप पीछे दुकान देख सकते हैं, टोटल पेट्रोल पंप के बिल्कुल बैक पे आप देखते होंगे पंप के साथ ही दुकानें होती हैं मौजूद। तो ये मामलात आप देख सकते हैं, जो भी मामलात हुए सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। लड़कियों की कॉल के ऊपर फ़ौरन रिस्पांस किया गया, जब दुकानदार ने कॉल की कोई भी रिस्पांस नहीं किया गया और उल्टा इनके ऊपर ही पर्चा करवाया, आप मेडिकल करवा के हरासमेंट का पर्चा दे दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दे। आज की दुनिया से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।